कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हिंदी में इसको कहा जाता है नियंत्रण एवं समन्वय। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है भैया? नियंत्रण एवं समन्वय क्या है कि हम लोग के बॉडी में जो प्रॉपर फंक्शन हो रहा है, हम लोग जो प्रॉपर फंक्शन कर पा रहे हैं, लगातार बोल पा रहे हैं, कुछ भी लिख पा रहे हैं, वह किसके कारण से? इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मदद से हम लोग कोई भी काम करते हैं। भैया मान लीजिए कि हमारा ब्रेन क्या है? कंट्रोल सिस्टम है। यही क्या है? नियंत्रण अलार्म, जो अलर्ट सेंटर है वो कौन है? हम लोग का ब्रेन ही है। सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसके पास है? ब्रेन के पास है। ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अगर ब्रेन क्या हम लोग के बॉडी को कंट्रोल नहीं करे तो यह क्या हो जाएगा? वो काम करना, फंक्शन करना बंद कर देगा। तो हमारा ब्रेन क्या है? कंट्रोल सिस्टम है। और उसकी मदद कौन कर रहा है? जैसे हमारा आई हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया। जैसे हम लोग सोचते हैं कि दौड़ना है तो दौड़ते हैं, तो ये क्या कर रहा है कि आंख के मदद से हम लोग कहीं भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग पैर का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, हाथ का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक कोऑर्डिनेशन है, मदद से। मतलब हम लोग के अलग अलग बॉडी से जो मदद मिल रहा है वही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। नियंत्रण या कंट्रोल इंग्लिश में कहा जाता है कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को निर्देशित तथा संचालित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। मतलब हम लोग के बॉडी में, हम लोग के शरीर में जो अलग अलग क्रिया होता है उसको चलाने के लिए क्या है? हम लोग के बॉडी में जो क्रिया हो रहा है, हम लोग के बॉडी में जो आपस में मिलकर काम हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं। दूसरा आता है भैया, वो आता है समन्वय। यहाँ से क्लास 10th का डिफिनेशन पूछ लिया जाता है कंट्रोल या समन्वय से। तो क्लास 10th में इसको याद रखिएगा, समन्वय। ये इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन। ये समन्वय क्या है कि कोई भी ऑर्गेन जो आपस में मिलके काम करवा रहा है वही है कोऑर्डिनेशन। कि शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में तालमेल स्थापित करने की प्रक्रिया को समन्वय कहते हैं। तालमेल मतलब जैसे क्या कि हम बोल रहे हैं इतना बड़ा, तो बड़ा हाथ कर इशारा भी कर रहे हैं ना बड़ा का। अगर बोलते इतना बड़ा तो ये क्या हुआ कि हम मिस कैलकुलेशन हो गया। ये अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया। तो ये जो कोऑर्डिनेशन ये क्या करता है? आप ऑर्गेन्स को, मतलब आपके बॉडी में जो भी अंग है उसका तालमेल बना के रखता है। उसमें क्या तालमेल बना के रखेगा ताकि आपके बॉडी में फंक्शन अच्छा से हो सके। तो वही दिया है कि शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य, मतलब अलग अलग जो ऑर्गेन है, अलग अलग जो अंग है, उसको कार्य करने के तालमेल को स्थापित करता है कौन? यही समन्वय करता है स्थापित। उसके बाद है उद्दीपक। ये इसको बोला जाता है स्टिमुलस। इसमें क्या कहा है कि वो कोई भी बाहरी या आंतरिक परिवर्तन जो जीव में प्रतिक्रिया उत्पन्न करे उद्दीपक कहते हैं। अब आसान भाषा में समझिए इसको कि उद्दीपक उसको कहते हैं कि बाहर से मान लो जैसे गर्मी लग रहा है, तो हम लोग के स्किन में पता चलता है गर्मी लग रहा है। जैसे आग के पास जाता है, हम लोग का स्किन क्या उसको पता कर पा रहा है कि वहाँ हीट है। तो यही क्या हुआ? स्टिमुलस या उद्दीपक कहते हैं। जैसे कि हम लोग किसी चीज पे हाथ रख दिए तो हाथ जलता है ना, तो वो जो हाथ जल रहा है उसी को हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। तो भैया आपको स्टिमुलस या उद्दीपक समझ में आया होगा कि उद्दीपक उसको कहा जाता है जो इन्वायरमेंट से हम लोग के बॉडी में कोई ना कोई चेंज, कोई भी रिसेप्टर उसको गेन कर पा रहा है और उससे क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसका, तो वही है उद्दीपक है। जैसे कि जंगल में गए, आपके सामने कोई शेर आ गया, तो वह क्या है? शेर जो आप देखे वो हुआ उद्दीपक, और आपके बॉडी में कुछ उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो ये क्या है भैया? 3 हमारा, एक नियंत्रण था, दूसरा समन्वय था, तीसरा क्या? उद्दीपक था। क्लास 10th का ये जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हिंदी में कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय, ये हम लोग आज स्टार्ट किए हैं। हम लोग जो क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे हर एक चीज को। आप बने रहिए मेरे साथ। आज यह सिर्फ इंट्रोडक्शन था। नियंत्रण आपको समझ में आ गया, समन्वय और उद्दीपक, ये 3 चीज आगे पढ़ेंगे हम लोग, न्यूरॉन सिस्टम।